नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और श्रीलंका ने रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, ऊर्जा और व्यापार क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की पड़ोसी पहल की नीति और सागर विजन में श्रीलंका का विशेष स्थान। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्रा विभूषण पदक से सम्मानित किया। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठ को मार गिराया। शूटिंग में भारत की सिफत कौर समरा ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ विश्व कप में महिला के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसका उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी को मजबूत करना था। दोनों नेताओं को मौजूदगी में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए भारत को चुना है। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच गहरे और विशेष संबंधों का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा है कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास मिशन सागर के श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों नेताओं ने लंबे समय से चले आ रहे मछुआरों के मुद्दे पर भी चर्चा की और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने हिरासत में लिए गए मछुआरों की शीघ्र रिहाई और उनकी नावों की वापसी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुलह के महत्व पर भी बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 महीनों में भारत ने श्रीलंका के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण को अनुदान में बदल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि भारत ने द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन समझौते के तहत ब्याज दरों को कम करने का भी फैसला किया है, जिससे श्रीलंका के लोगों को तत्काल राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि भारत पूर्वी प्रांत के विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन श्रीलंकाई रुपए प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर में कल देर रात जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठ को मार गिराया है। पीआरओ बीएसएफ जम्मू ने कहा है कि 4 और 5 अप्रैल को जम्मू सीमा के क्षेत्र में एक घुसपैठ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते देखा गया और बाद में आरएएस द्वारा सेक्टर में सीमा चौकी अब्दुलियान में उसे मार गिराया है। घुसपैठ की पहचान और मकसद का पता लगाया जा रहा है। बीएसएफ प्रवक्ता ने कहा है कि इस घटना के बारे में पाकिस्तानी समकक्ष ने समकक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम में समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। बस्तर की समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने और इसे देश विदेश के सामने लाने के लिए बस्तर पंडुम यानी बस्तर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी नृत्य, लोकगीत, आदिवासी नाटक, वाद्य यंत्र, वेशभूषण, आभूषण, शिल्प और व्यंजन समेत 7 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। बस्तर पंडुम के तहत 3 अप्रैल से शुरू हुई संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं आज संपन्न हो गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री शाह आज शाम रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। दिग्गज फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का आज मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रसिद्ध अभिनेता का कल लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। यह दिवस 5 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1919 में एसएस लॉयल्टी की पहली यात्रा हुई थी, जो भारत के नौवहन इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया।
उन्होंने कहा कि निर्माण में समुद्री क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा है कि सरकार भारत की प्रगति के लिए समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों को मजबूत करना जारी रखेगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में इस दिवस के उपलक्ष्य में समुद्री जागरूकता वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सोनोवाल ने कहा है कि भारत का समुद्री क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका गौरवशाली इतिहास कई सहस्त्रवादियों तक फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने असम के अपने समकक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा की सराहना करते हुए उन्हें पूर्वोत्तर का एक गतिशील नेता और देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्तित्व बताया है। आज वेस्ट सियांग जिले के आलो में 59वें मोपिन उत्सव समारोह में शामिल होने के लिए श्री शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए श्री खांडू ने कहा कि आलो में उनकी उपस्थिति राज्य और उसके लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे पूर्वोत्तर में शासन और विकास की गति में पूर्ण परिवर्तन देखा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि एक राज्य के रूप में असम इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और असम को एक निवेश केंद्र के रूप में विस्तृत किए जाने से क्षेत्र के अन्य राज्यों को भी लाभ होता है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा सभा को संबोधित करते हुए असम की ओर से पूरे राज्यवासियों को, विशेषकर गालो समुदाय को मोपिन की शुभकामनाएं दी है। कृषि आधारित इस उत्सव को श्री शर्मा ने एकता और भाईचारे का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि गालो समुदाय ने अपने समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को संजो कर रखा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के उत्सवों का आदान प्रदान दोनों राज्य के आपसी संबंधों एवं सहयोग को और बढ़ावा देता है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में लू चलने का अनुमान जताया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है और इस महीने की 9 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में लू चलने की संभावना है। ईटानगर मौसम ने अरुणाचल प्रदेश के कामले, लोअर सुबनसिरी, पापुम पारे, सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित और अंजाव जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विदेश में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली या कार्यबल में एकीकृत होने के इच्छुक छात्रों के लिए एक मानकीकृत संतुलनीयता ढांचा स्थापित करने का निर्णय लिया है। यूजीसी ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि आयोग ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों से विदेशी योग्यताओं को मान्यता देने के लिए एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी संचालित तंत्र विकसित किया है। सरकार ने पिछले साल बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आए प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राहत के तौर पर 1,280 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद औपचारिक ज्ञापन मिलने का इंतजार किए बिना ही इन राज्यों में अंतर मंत्रालय केंद्र टीमें तैनात कर दी थी। निशानेबाजी में भारत की सिफत कौर समरा ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में चल रहे ISSF विश्व कप में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सिफत ने फाइनल में संयमित और शानदार प्रदर्शन करते हुए 458.6 के स्कोर के साथ अपना पहला विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है। जर्मनी की अनीता मैंगोल्ड ने 455.3 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। दूसरी ओर एशियाई खेलों के पदक विजेता निशानेबाज चैन सिंह ने पुरुषों की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे प्रतियोगिता में भारत का पदक खाता खुला हुआ है। और IPL क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दोपहर 3:30 से चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है, जबकि राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स से होगा। कल रात मेज़बान लखनऊ सुपर जायंट्स ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हरा दिया था।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और श्रीलंका ने रणनीतिक और विश्वासात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, ऊर्जा और व्यापक क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पड़ोसी पहल नीति और सागर विजन में श्रीलंका का विशेष स्थान है। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्रा विभूषण पदक से सम्मानित किया। और बीएसएफ में जम्मू कश्मीर ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठ को मार गिराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।